हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब मस्त होंगे। लेट्स सी गाइस कि आपके जो भी ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन फेमिनिन है, ठीक है, यहाँ हम आप दोनों का एनर्जी देखने वाले हैं। ठीक है, इसे आप एज अ करंट फीलिंग के उस पर भी देख सकते हो। इन केस अगर आपको नहीं पता आप कौन सी जर्नी में, तो हो सकता है आपको इस वीडियो से पता लग जाए कि शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। ठीक है, तो ये भी बात हो सकती है। तो यहाँ एक टाइमलेस रीड रहने वाला है, कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है ये। इसमें जस्ट आपने अपना एनर्जी कनेक्ट करना है। देखते हैं कि आप अगर ट्विन फ्लेम फेमिनिन है और वो ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन है, तो आप दोनों की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त पे, प्लस इस कनेक्शन का एक तरीके से क्या फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। लेट्स सी। अपने ईश्वर का नाम याद करें। ओके, ठीक है, 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, पहले फेमिनिन एनर्जी निकल के आ रही है। ओके ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। द चैरियट, वाओ, 2 ऑफ कप्स, वाओ। लेट्स सी मैस्कुलिन एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, wow, the Empress, wow, positive. 10 of wands. ओके, तो मेनली आपकी एनर्जी एक कार्ड से देखते हैं। मेन एनर्जी, ओके, फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ, बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी आ रही है, बहुत फ्रेश। या तो बहुत से लोग अभी ही इन लोगों को, आप में से बहुत लोगों को पता चला है कि अभी आपका स्टार्ट हुआ है ये जर्नी। ठीक है, अभी बहुत लोगों को पता चला कि अच्छा हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमें पता ही नहीं था इस बात के बारे में। हो सकता है यहाँ या किसी न किसी पार्टनर का अवेकनिंग हो गया हो। ठीक है, पहले फेज़ में आ चुके हों, जागृत होने शुरू हो चुके हों। एंड ये आई है मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि बहुत बड़ी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, देखो, जितना मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, ठीक है, वो आ रही है कि विद द 8 ऑफ कॉइन्स, आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़ख्म है, बहुत ज़ख्म मिले हैं पास्ट में, बहुत रोए हो आप। हो सकता है एक प्योर कनेक्शन अट्रैक्ट करने से पहले या इस कनेक्शन में आने से पहले आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हार्डशिप्स देखी हों। बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखी गई हैं और बहुत ज़्यादा दर्द मिला है आपको। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी या जितनी भी नेगेटिविटीज़ ने आपको घेरे रखा था, वो जैसे जैसे जाती गई ना, एक एक चीज़ आपको ज़ख्म देती गई, एक एक चीज़। अच्छा देखिए, अगर आप इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, तो ये भी बात हो सकती है कि आप को ये कुछ ऐसी बातें बोलते हो जो आपको तकलीफ़ देती हों। ठीक है, या इनकी लिए कोई और ऐसा बोलता हो जो आपको तकलीफ़ देता हो। आपको अगर इन पे ट्रस्ट है लेकिन किसी और पे नहीं है, दैट्स वाई ये बात हो सकती है कि आपको इस कनेक्शन में आप इतने ज़्यादा वो हो चुके हो कि मैं अपने पार्टनर के बारे में एक भी शब्द नहीं सुन सकती हूँ, और अगर किसी ने बोलने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीन्स आपकी एनर्जी इस वक्त पे ऐसी है। ठीक है,
मीन्स अगर आप देखिए सिंगल हैं तो आपकी शायद एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको भी अफेक्ट करती है उनकी एनर्जी, ठीक है। यहाँ ये रीडिंग सबके लिए ही है एक तरीके से, तो आप अपना अपना देख लीजिए कि आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आए, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को संजो रहे हो, इमोशनली आप अपने पे वर्क कर रहे हो, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने इमोशंस को समझना है, उन पे जीत हासिल करनी है, उन पे कंट्रोल हासिल करना है, ये वर्क अभी आप कर रहे हो। और अभी ये ऑन गोइंग प्रोसेस है कि अभी आप इस प्रोसेस में हो, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि आप अपनी ज़िंदगी में से ना विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एम्परर के साथ, जब तक आप ये नहीं समझ लेंगे कि आपके पार्टनर आपको किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं अंदर ही अंदर, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, और ऐसा लगता है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि इन फ्यूचर हम मिलें ना मिलें, डर लगता है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके पार्टनर के उससे भी अफेक्ट करती है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि यार कभी तो ये जो मेरी फेमिनिन है, ये जो मेरी ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ये मुझे बहुत खुशी से मैनिफेस्ट करती है, और कभी ऐसा लगता है कि ये मुझे डर से मैनिफेस्ट करती है, ठीक है। 2 बातें बोली हैं, जब आप बहुत खुश होते हो, जब अच्छा होता है कुछ, तो आप उनको खुशी से मैनिफेस्ट करते हैं, और जब आप डरे हुए होते हो, आप इनसिक्योर होते हो इनको खुद को लेकर या इनको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तो आप इनको ना मतलब ऐसा लगता है कि पकड़ते हो, बांध के रखते हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग जाता है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के विद द एम्प्रेस एंड विद द एम्परर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन इससे पहले आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है, फेमिनिन एनर्जी के अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आप चीज़ों को लेकर ना बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, आपको लगता है कि इतनी मुश्किल से तो ये मिला है, कभी छोड़ ना जाए, इतनी मुश्किल से तो मिली है, कभी ये छोड़ ना जाए, तो ऐसा मत समझें। आपकी एनर्जी अगर ऐसे इस कनेक्शन के लिए होगी तो ऐसा होगा ना, अगर आपकी एनर्जी ही पॉजिटिव रही, आपकी इनसिक्योरिटीज़ ही ख़त्म हो गई, आपको इतना ट्रस्ट हो गया, क्योंकि ट्रस्ट जब होता है ना तो इनसिक्योरिटीज़ कभी नहीं होती हैं। इनसिक्योरिटीज़ हैं मीन्स आपको ट्रस्ट नहीं है अभी भी अपने पर्सन पे, कहीं ना कहीं। दूसरा चाहे कुछ भी करता रहे, लेकिन आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट होना चाहिए और उनको लेकर इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। अगर ये कनेक्शन इस लेवल का है, ठीक है, यहाँ अभी फेमिनिन की बात हो रही है, अगर ये कनेक्शन इस लेवल का है तो हम कह सकते हैं विद 2 ऑफ कप्स के साथ आप दोनों इन फ्यूचर एक दूसरे से बहुत जल्द मिलोगे और बहुत इमोशनल कनेक्शन एक दूसरे के साथ मनाओगे। फिर एक बनेगा एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल अवेकनिंग, एक इमोशनल रीयूनियन, ठीक है। और रीयूनियन इसलिए क्या है कि हो सकता है किसी लाइफ में आप रहे हो इनके ट्विन फ्लेम पार्टनर, लेकिन वो चीज़ पूरी ना हो पाई हो, और अगर इस लाइफ में भी ऐसा हो गया तो आपको इनका इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको फिर शायद और दोनों को लेसन्स मिलने होंगे। फेमिनिन एनर्जी को अगर वो इनसिक्योर हो रही हैं इस चीज़ को लेकर, तो आपको इस चीज़ में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और आई है सिचुएशन कि आप अगर इनसे बात करते हो, ठीक है, ये बात उनके लिए है जो लोग कनेक्शन में हैं, आप इनसे बात करते हो, आपका काम अगर कोई बीच में आ जाता है, कल जाकर आप इनसे दोबारा बात करते हो और आपको सुनने को मिलता है, फिर आपको दुख होता है कि ये पर्सन मेरे करियर पे क्यों बोलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ ना एक बात ज़रूर हो सकती है, गलती तो उनकी भी है कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, लेकिन आपकी साइड से भी एक चीज़ होना चाहिए कि आप जब भी अगर उनसे बात कर रहे हैं तो कुछ एक वक्त निकाल के बात करें, ठीक है। ये जो भी ईगोइस्टिक एनर्जी है ना, या अपने को पहले रखना, ये गलत है। पहले आप अगर किसी के लिए
अपना वक्त निकाल रहे हैं, तो सामने वाला भी आपको अप्रिशिएट करेगा, सामने वाला भी आपको समझना चाहेगा। और अगर ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है ना, तो इस चीज़ों में बैलेंस लाएं, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी जितनी भी मैं देख रही हूँ ना, बहुत इमोशनल हो जाती हैं, छोटी छोटी बात भी दिल पे लग जाती है, और कई बार तो बड़ी से बड़ी बात में भी आप सपोर्ट करते हो अपने पर्सन को। तो देखिए आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है इनको सपोर्ट करने की, मुश्किलों से लड़ने की। तो अब थोड़ा सा अपने आप को लेवल अप करें, ठीक है। अब बात करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी की। तो नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि, मतलब ये इनके वर्ड्स हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये खुश किस में होगी, इसे खुशी किस में है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या उसे खुशी मिलेगी, या अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या उसे खुशी मिलेगी। इट मीन्स ये आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, ये आपके बारे में ही सोचना चाहते हैं, और हर एक डिसीज़न लाइफ का आपसे सोच कर लेना चाहते हैं। खुद इंसान अपने बारे में भी सोचता है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना इनके दिल और दिमाग पे ऐसा ज़ोर और काबू कर रखा है कि ये आपके सिवा ना कुछ सोचते ही नहीं हैं, इनको अच्छा ही नहीं लगता। कई बार इनको आपके इमोशंस समझ नहीं आते, कई बार इनको लगता है यार पता नहीं ये क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, क्या सोचकर मैनिफेस्ट कर रही है, मतलब क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्या चल रहा है इसके दिल में। कई बार ये बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इनको आपका ये कंफ्यूजिंग नेचर या आपका एक अटपटा सा स्वभाव समझ नहीं आता, तो ये डिसीज़न नहीं ले पाते, डिसीज़न लेने पे थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, ये हल्के पड़ जाते हैं। अब देखिए द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो इससे हम ये तो समझ सकते हैं कि आपको एक अच्छी श्रेणी में मानते हैं। मीन्स आपको आपकी जब भी ये एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आप मैनिफेस्ट इनको करने बैठे हो और साथ ही साथ ये भी आपको दूर बैठे कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता होगा, हमेशा नहीं, क्योंकि हमेशा ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। कभी कभार मीन 70%, मतलब 100% में से 30% कभी कभार ऐसा हो जाता होगा। और जब भी ऐसा होता होगा ना, आपको कुछ या तो दृश्य दिखते होंगे, या फिर आपको ना कुछ अपने हेड के पीछे लाइट दिखती होगी, ठीक है। हेड के पीछे आपको लाइट दिखती होगी या ठंडक महसूस होती होगी, क्योंकि ये कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत प्योर है। अगर आप दोनों को गुस्सा आता भी है तो जल्दी से शांत हो जाता है, और अगर ये प्यार होता है तो फिर एक ऐसा प्यार होता है जिसमें फिर कभी अलग नहीं हुआ जा सकता, अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। काफ़ी चैलेंजिंग रिलेशनशिप भी है, क्योंकि विद 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कह सकते हैं आपके जो पार्टनर की एनर्जी वो ऐसी है कि वो उनको लग रहा है, देखो उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, नो डाउट आपके ऊपर भी होंगी, लेकिन यहाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं, हो सकता है आपके साथ तो कोई हो लेकिन उनके साथ तो कोई भी ना हो उनका साथ देने के लिए, ठीक है। उनकी लाइफ में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, अब ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इट डिपेंड्स आपकी फैमिली कैसी है, ठीक है, इसको इस हिसाब से लेना। इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये इन्हीं सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो एक चीज़ तो बहुत पक्की है कि मैं इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को कभी ख़त्म तो अपनी साइड से नहीं करने वाला हूँ। चाहे इसमें कितनी एंड साइकिल्स आएँ, चाहे इसमें कितने ट्रांसफॉर्मेशंस आएँ, लेकिन इस कनेक्शन को मैं कभी अपनी साइड से ख़त्म नहीं करूँगा। ये है मैस्कुलिन एनर्जी, कि वो समझते हैं आपके इमोशंस को, वो आपको वक्त भी दे रहे हैं टाइम के साथ साथ खुद को समझने का, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे बात नहीं करी, या आपको इनकी एनर्जी महसूस नहीं हुई, या आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, तो पता नहीं ये पार्टनर मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। इट मीन्स वो आपको स्पेस दे रहे हैं, एक बार सोच लो, समझ लो, खुद को समझ लो,
तभी तो फ़ायदा है इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने का। अगर एक पार्टनर अपने बारे में नहीं समझ पाया तो फिर क्या होगा। यहाँ मुझे फेमिनिन एनर्जी अभी वीक नज़र आ रही है, पॉजिटिव हो रही है धीरे धीरे करके, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ लग रहा है कि मैच्योरिटी में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, या फिर डिसीज़न मेकिंग पावर ना इनकी कम हो जाती है। जब इनको आपको कोई डिसीज़न सुनाना होता है तो ये चुप बैठ जाते हैं, और फिर उसके बाद आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन में नो कॉन्टेक्ट चीज़ें होती हैं, या फिर आप इनको बीच बीच में मैनिफेस्ट करना छोड़ देते हो। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके कनेक्शन को ना आगे लेकर नहीं जा रही हैं। इस कनेक्शन से, इन एनर्जी से आपका जो कनेक्शन है उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा है, या जो इनसिक्योरिटी है उसका ये शब्द, ये एनर्जी हट ही नहीं पा रहा है। जब तक कि इनसिक्योरिटीज़ नहीं हटेंगी तब तक ट्रस्ट कभी नहीं होने वाला। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई इनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। आपको दूसरे से क्या मतलब है, दूसरे के आपके कुछ लगते हैं? ठीक है, कुछ नहीं लगते ना, तो डेफिनेटली आपने अगर इस पर्सन को कुछ माना हुआ है तो आप एक बार इस पर ट्रस्ट तो करें, तभी तो इस कनेक्शन का फ़ायदा होगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं मुझे इन पे तो ट्रस्ट है लेकिन दूसरों पे नहीं है। अरे इन पे अगर ट्रस्ट होगा तो आपको दूसरों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, दूसरे चाहे कुछ भी करते रहें। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी आपको कहीं ना कहीं इनको भी समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। आप दोनों का क्या है कि जब सपोर्ट करना होता है ना, सपोर्ट तो करते हो लेकिन सपोर्ट के साथ साथ कई बार ट्रिगर भी करते हो एक दूसरे को, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है ऐसी है, ट्रिगर बहुत करती है, छोटी छोटी बात पे भी बहुत ट्रिगर करती है, दिक्कत देती है, तकलीफ देती है। तो हर किसी का ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा नहीं हो पाता, और इसमें भी मैं यही कह रही हूँ कि ये जर्नी तभी पूरा हो पाएगा। पहली बात तो जो फेमिनिन की जो एनर्जी है उनकी साइड से इनसिक्योरिटीज हटेंगी, और जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको डिसीजन मेकिंग पावर पे काबू करना आएगा। ये दो चीज़ों पे करना पड़ेगा आपको, अपनी पे, इनको अपनी पे। ठीक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो मैंने कहा जैसे अगर ये दो चीज़ों पे काम हो गया ना, आपको सोल्यूशंस अपने आप मिलने लग जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में अपने आप क्लैरिटी आने लग जाएगा, आपकी ज़िंदगी में अपने आप एक न्यू बिगिनिंग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की होने लग जाएगी। आप एक सोलमेट एनर्जी में शिफ्ट करने लग जाओगे, एक प्योर इमोशनल स्टेबल कनेक्शन में शिफ्ट करने लग जाओगे, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ए पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। आप दोनों में से अगर किसी का कोई पर्सनल इशू चल रहा है, फैमिली पर्सनल इशू या कुछ ऐसा जो आपने अभी इनको नहीं बता रखा, और इनको लग रहा है अपनी इंट्यूशन से कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उस चीज़ को लेकर ये आपके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और बहुत स्ट्रांगली कर रहे हो, काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी महीनों से भी हो सकता है। ठीक है, कुछ मतलब 5 से 4 महीने से, या शायद आपको काफ़ी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर हो सकता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सनल इशू हो तो वो सॉल्व जल्दी से होने वाला हो। ठीक है, या अगर इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है जो आप हटाना चाहते हो सकता है वो सिचुएशन सॉल्व होने जा रही हो। तो प्लीज़ अपने आप को इस बीच बिल्कुल ब्रेकआउट मत करना, मैनिफेस्टेशंस करना मत छोड़ना। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, एक चीज़ और आई है कि अगर इस कनेक्शन से आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है या ये कार्मिक है, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है या ये मेरा ट्विन फ्लेम पार्टनर है, या मैं जिसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो ट्विन फ्लेम है मेरा, या कार्मिक है, या कुछ भी नहीं है। तो एक बात तो आपको समझ आ जाएगी, आप जब भी मैनिफेस्ट कर रहे होगे ना, या जब भी आप इससे बात कर रहे होगे, सोच रहे होगे, आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप झुक रहे हो इसके सामने। ठीक है, आप अपने मान को, अपने सम्मान को के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। किसी भी कनेक्शन में आप हो, किसी भी जर्नी में आप हो, अगर आपको लगता है आप खुद के सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हो तो फिर सामने वाला भी आपको सम्मान नहीं दे सकता। हो सकता है फिर आप किसी रॉन्ग पार्टनर के साथ हो। पहले ये समझ लिया करें कि किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये एनर्जी से ही होता है। ठीक है, ये आपको अपने आप समझ आता है, ये कोई भी नहीं बता सकता, ये आपको अपने आप ही समझ आना चाहिए। आपको नहीं आएगा तो डिवाइन अपने आप उसका फैसला करेगी, और वो फैसला आपके मतलब आपके डिसीजन से अलग भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट तो कभी नहीं होता। डिवाइन कभी, मतलब ईश्वर कभी अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं? नहीं करते ना। तो सीधी सी बात है, आपने जो सोचा उसके
अलग ज़रूर हो सकता है लेकिन गलत नहीं हो सकता आपके लिए। अब कुछ लोग कहते हैं थर्ड पार्टी का कि थर्ड पार्टी नहीं जाएगी तो हम कैसे अपना रिलेशनशिप करेंगे। अरे अपना रिलेशनशिप चलाओ ना जैसे चलाना है। आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको उस थर्ड पार्टी से क्या करना है। आप अगर थर्ड पार्टी को लेकर बार बार लड़ाइयाँ करोगे, बार बार बातें करोगे, तो फिर वो कनेक्शन उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ रह जाएगा। उसी बारे में बातें करेंगे तो वो कनेक्शन उसी में उलझा रह जाएगा और फिर 1% डिसीजन नहीं ले पाएगा किसी भी चीज़ के लिए और वो गलत कदम उठा जाएगा दूसरे के लिए। ठीक है, तो समझे चीज़ों को कि रिलेशनशिप चलाना इतना आसान नहीं है और किसी रिलेशनशिप को मैरिज तक लेकर जाना भी इतनी आसान बात नहीं होती है। टाइम फॉर हीलिंग। जो फ्रस्ट्रेशन अंदर भरा हुआ है ना, जो अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या आपसे बात करना चाह रहे हैं और आप अभी अकड़ में हो कि नहीं मेरे को बात नहीं करनी है, ठीक है, या ये अभी अकड़ में है, जस्ट गिव हिम स्पेस, ठीक है, या गिव हर स्पेस, उसको स्पेस दो। जब तक उसको वो अंदर से हील नहीं हो जाता तब तक उसका बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। या जब तक आप हील नहीं हो जाते हो अंदर से, कोई ऐसी कड़वी बातें इन्होंने आपको बोली हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है जो आपको नहीं अच्छा लगा है, तो जस्ट इसको इसके हाल पे छोड़ो। अभी कई बार सिचुएशंस को ऐसे छोड़ देना ज़्यादा बेटर होता है बजाय कि उनमें उलझते जाने के। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको पता है आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है और आप अभी अकड़ में हो, तो आपको अपनी साइड से पहला कदम उठाना पड़ेगा। 2 केस आए हैं। अगर आपको बहुत डिवास्टेटेड फील होता है कि इन्होंने ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, तो रुक जाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार गलती मेरी भी थी, इस बारी मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ के देखें। ठीक है, क्या पता चीज़ें अपने आप हील होनी स्टार्ट हो जाएं, क्या पता फिर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाए आप दोनों के बीच में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपने जो भी इनके साथ सपने देखे हैं, ड्रीम्स देखे हैं, ठीक है, उसमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकली सोच रहे हो, जहाँ इमोशंस ब्रेकआउट हो रहे हो, तो प्रैक्टिकल एंड इमोशनल में बैलेंस बनाओ। जो लोग ज़्यादा इमोशनल सोच रहे हो, प्रैक्टिकली मैच्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं सोच रहे हो, उनको प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। और जो लोग कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कैलकुलेटिव एनर्जी के साथ, तो फिर आपको थोड़ा इमोशंस को भी साथ लेने की ज़रूरत है, वो भी सामने वाले के। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। हो सकता है आप में से जो लोग बहुत तकलीफ़ में हैं या आपको नहीं समझ आ रहा है इस रीडिंग के बाद भी कि क्या होगा, इस कनेक्शन को इस पर छोड़ें, बस छोड़ दें, अभी के लिए रख दें, एक जगह होल्ड करके रखें और डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग में देखती हूँ कि कब तक ये आपकी टफ साइकिल एंड हो सकती है। अगर आप बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, अपने आप को तकलीफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी की वजह से तकलीफ़ में हो तो समझ लीजिए कि भगवान की बनाई हुई रचना को आप झुठला रहे हो या फिर आप उसको तकलीफ़ दे रहे हो और आप भगवान की रचना हो। क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत समझ लिया, अपने कार्मिक पार्टनर को ट्विन फ्लेम समझ के बैठे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे दिख रहे हैं। उन लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाएं। 10 ऑफ स्वॉर्ड, 10 दिन रुक जाएं। ठीक है, 10 दिन और ज़्यादा आने वाले 3 महीने, ठीक है, आने वाले 10 से 3 महीने रुक जाएं। इस दौरान आपको इस कनेक्शन का रिज़ल्ट अपने आप मिलेगा। आपको आगे बढ़ना होगा इनके साथ तो आपको समझ आएगा, आपकी कोई एंडिंग होनी होगी तो वो आपको समझ आएगी, और एंडिंग से कोई न्यू बिगनिंग होनी होगी तो वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी एनर्जी ओरेकल से अब आपके लिए क्या आता है। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं। काफ़ी ना ये ऐसी रीडिंग है जिसमें मतलब बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ हैं। इस कनेक्शन का हम फ्यूचर देखते हैं एक बारी एनर्जी ओरेकल कार्ड से।
फाइनेंशियल, ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप में से दोनों के किसी उसमें, और हो सकता है जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में अपने रिलेशनशिप ख़राब कर बैठता है। स्टॉर्म वार्निंग, कुछ ना कुछ लोगों को 10 दिन, देखो ये भी 10 दिन आया है, 10 दिन बहुत मेन है। ये 10 दिन के अंदर कोशिश करें, कुछ भी हो सकता है आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानती क्या होगा, वो ईश्वर जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। अपनी बोली पे थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अपने वर्ड्स पे, और हो सकता है बहुत से लोगों को एक झटका भी मिले, तो उस झटके के लिए रेडी रहना। आई डोंट नो क्या झटका है, झटके के लिए रेडी रहना। पेशेंस रखो, टाइम के साथ साथ अपने आप सब कुछ हील होता जाएगा, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, जितना हो सकता है आपने, जितना एडजस्ट आप कर चुके हैं, जितना आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, आप कह रहे हो नहीं अब बहुत हद से ज़्यादा हो जाएगा, तो ना करें। हो सकता है आपने बहुत कर ली हो, लेकिन अब इनको ज़रूरत हो एडजस्ट करने की, ठीक है। आपसे जितना पॉसिबल हो सकता था, अगर आपने उतना कर दिया है, तो अपने आप को शांत रखें। और यहाँ से ना मुझे क्या फ़ील हो रहा है, आप लोगों के सर में ना हमेशा दर्द रहती है। अभी भी अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा हो कि होपलेस, ठीक है। कुछ लोगों को होपलेस भी फील हो रहा है, या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है एक टेंशन है, मेंटल टेंशन है लाइफ में। अगर आपके मेंटल टेंशन्स चल रही है और इस मेंटल टेंशन के साथ ही प्योर रिलेशनशिप चल रहा है, जिसको हम प्योरिटी तक लेकर नहीं जा पा रहे हैं, या इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट यार, इट्स डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, मैं भी समझती हूँ। हैप्पी फैमिली, इन सब चीज़ों से लड़ लिए ना आप, मैं सच्ची कह रही हूँ। विद दी हैप्पी फैमिली एंड 2 ऑफ कप्स, कोई ऐसा माइका लाल नहीं जो आपको अलग कर दे, कोई भी ऐसा नहीं है। आप दोनों साथ रहेंगे, आप दोनों फिर एक दूसरे के साथ अपनी फैमिली क्रिएट करेंगे। ये सोचते हैं, देखिए द थिंकिंग मैन के साथ, ये आपके साथ फैमिली सोचते हैं, ये इनको पता है इनको खुशी आपसे ही मिलेगी, लेकिन ये चाहते हैं थोड़ा सा आप थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचा करो, थोड़ा सा इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा करो। हीलर ऑफ द एजेस, अगर आप दोनों के हाथ में जितना है उतना करो, जो आपके हाथ में नहीं है, आपको लगता है ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकता, वो उस कर्ता धर्ता पे छोड़ दो, जो सबको अपने कर्मों का फल देता है। आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, अपने अपने कर्मों के तरीके से। लेकिन किस वजह से मिलेगा, किस तरीके में मिलेगा, क्या मिलेगा, वो तो इस ईश्वर को, ये इस परमात्मा को ही पता है। परमात्मा बार बार आ रहा है। आई थिंक ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन होगा, ये रिलेशनशिप या ये कनेक्शन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन या कनेक्शन, या फिर इस कनेक्शन से एक बहुत ही बड़ी अवेकनिंग या बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, विक्ट्री, जिसके बाद आपको जीत हासिल होगी। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से। या मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन्हीं के साथ आगे बढ़ोगे, मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं। अगर आपने ये कर लिया तो ठीक है, हो सकती है विक्ट्री इस कनेक्शन की। अगर तो नहीं कर पाए तो फिर तो वो यही जानते हैं भाई, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, और जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको बताया कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, कहाँ वो गलत जा रहे हैं, और कहाँ आपको एडजस्ट दोनों को करने की ज़रूरत है। और उन लोगों के लिए भी बताया है जो लोग अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ के बैठ गए हैं, उनका तो वैसे ही सर चकरा रहा है। तो जी इस चीज़ को तो फिर ये एंडिंग ही होगा, और फिर हो सकता है इसके बाद एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो, लेकिन एक नए पर्सन के साथ, एक नए पर्सन के साथ। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे ध्यान दें, फैमिलियन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अगर उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं तो हो सकता है आप डिसीज़न ना लेते हो, इस वजह से हो, आप गलत हैं, आपको डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड या
देख लीजिएगा। अगर आपको रीडिंग समझ आई हो, अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि रीडिंग कैसी लगी। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।